एक आदमी 8 बिजनेसेस, 1000 करोड़ का टर्नओवर, 2500 से ज्यादा परिवारों को रोजगार। लेकिन सवाल यह है कि एक इंसान अकेला इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? कैसे एक अगरबत्ती वाला आज इंडिया का इतना बड़ा टेक बिजनेस चला रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी और एआई के दम पे लाखों लोगों के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मेरा बिजनेस चल गया, मैं सर्वाइव कर गया, नहीं तो मैं बिल्कुल मतलब खत्म था। सब यहीं से सीखे कर रहे हैं। पहले हम मजदूर थे, अब सीईओ बन गए। मैं अपने आप को जितना सर्वे ले रहा हूँ टेक्नोलॉजी से। पिछले 5 साल में मैंने अपना एक्टिव रोल बहुत ही ज्यादा खत्म कर दिया अपनी कंपनी से। The best part about this technology is कि results instant आते हैं। ये कहानी है संजीव जैन की। जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम खेला करते थे, उस उम्र में संजीव कोडिंग करा करते थे। अपने टेक्नोलॉजी के पैशन से उन्होंने छोटी सी हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस को इंडिया का पहला और अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल अगरबत्ती और फ्रैग्रेंस एक्सपोर्ट का ब्रांड बनाया। आर्स डेल्टा एक्सपोर्ट्स इंसेंस से कैंडल्स, डिफ्यूजर और होम फ्रेग्रेंस के अंदर एक्सपोर्ट में नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। ये कई सारे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बनाता है और 50 से ज्यादा देशों के अंदर बड़े रिटेल स्टोर्स में जैसे वॉलमार्ट, कॉस्को, केयरफोर, टेस्को और एस्टा जैसे स्टोर्स में बिकता है। सालाना 1 करोड़ का टर्नओवर करने वाला छोटा सा हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस आज कई 100 करोड़ का एक बड़ा एक्सपोर्ट एम्पायर बन चुका है। बिजनेस तो बढ़ ही रहा था, लेकिन संजीव की सोच उससे भी बड़ी थी। बढ़ती डिमांड और बेहतरीन क्वालिटी के लिए संजीव ने सेटअप करी इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन को देखकर संजीव को देश दुनिया के कई सारे बड़े अगरबत्ती ब्रांड्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर भी मिला। वो बिजनेस जो उस समय मैनुअल हुआ करता था, हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आता था, उसको ऑटोमेट करने के लिए संजीव ने चाइना में जाकर काफी रिसर्च करी, काफी मशीन्स खरीदी एंड वियतनाम से बैम्बू स्टिक्स को इंपोर्ट किया। देन इंडिया में आके इतना बड़ा प्लांट लगाया। ग्लोबली फ्रेग्रेंस और कैंडल्स के बढ़ते बिजनेस को देखते हुए संजीव ने यूएस की फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्री को एक्वायर किया। जर्मनी में जाकर 6000 से ज्यादा फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट्स की ट्रेनिंग्स ली, साथ ही के साथ विक्स बनाने की 4000 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझा, सीखा और इंडिया में आके इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा कैंडल्स और फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप किया, जिसके ब्रांड्स जैसे कि बेनार्सो और द फ्रेग्रेंस पीपल के नाम से मशहूर हैं और आज 50 से ज्यादा कंट्रीज में ऑलरेडी बिक रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, हर 10 में से 9 बड़ा इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग भी यही होता है। अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे चलता देख संजीव के फादर ने अगरबत्ती के बिजनेस से रिटायर किया और अपने नए रियल एस्टेट बिजनेस की शुरुआत करी, जिसकी नींव उन्होंने गुड़गांव में रखी, जहां पे उनके ब्रांड्स जैसे कि डेल्टा और बीएलएम टावर के नाम से मशहूर है, जहां सैकड़ों बड़े ब्रांड्स, बड़े स्टार्टअप्स अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, इंडिया के कई सारे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे ही अपने बहुत बड़े रिजॉर्ट्स भी लेकर आने वाले हैं। यहां तक तो सब सही था, मगर अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद संजीव का पूरा परिवार शॉक में आ गया, क्योंकि जिस बिजनेस को संजीव ने इतनी मेहनत से अपने बलबूते अपने दम पर बनाया था, उसको अचानक छोड़ दिया। जर्मनी की एक एग्जीबिशन की रात 11:30 बजे पैकेजिंग करते दौरान एक जूनियर एम्प्लॉय ने आकर संजीव से कहा, अरे सर, आप कहाँ इस अगरबत्ती के बिजनेस में लगे हुए हैं? आपको तो कंप्यूटर के बिजनेस में होना चाहिए था। यह बात संजीव के दिल में घर कर गई। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। रात भर वो यही सोचते रहे कि वैसे भी मेरा फ्रेग्रेंस के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे केवल 2 ही इंटरेस्ट हैं, पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा बिजनेस। उन्होंने ठान लिया कि अब तो मैं इंडिया जाके टेक्नोलॉजी का ही बिजनेस करूंगा। जर्मनी से वापस लौटते ही उन्होंने अपना सारा अगरबत्ती और फ्रेग्रेंस का बिजनेस अपने छोटे भाई दीपक, जिन्होंने हाल ही में अपने एमबीए को यूके से कंप्लीट किया था, उन्हें हैंडओवर कर दिया। संजीव ने अगर एक बार किसी चीज को ठान लिया तो उसके बाद वो उसको करके ही दिखाते थे। उन्होंने जिद करके अपने फादर के फ्रेंड के एक टेक्नोलॉजी बिजनेस को एक्वायर किया, जिनको वो चला नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही वो बिजनेस को उन्होंने एक्वायर किया, उसके बाद 4 साल के अंदर उस बिजनेस को टर्न अराउंड कर दिया। मगर उन 4 सालों के अंदर उनके फादर ने उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करी। जब संजीव ने इस टेक्नोलॉजी के बिजनेस की बागडोर को संभाला, तब उन्हें समझ में आया कि दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं है, दिक्कत है अप्रोच में।
यहाँ सभी के सभी लोग हार्डवेयर बेचने में लगे थे। संजीव ने कहा कि हमें हार्डवेयर नहीं बेचना, हमें सॉल्यूशन बेचना है। सॉल्यूशन सेलिंग अप्रोच के चलते संजीव ने टीएनएस के लिए एक 4 स्टेप्स का एग्जीक्यूशन मॉडल बनाया, जिसमें वो सबसे पहले डिस्कवर करते हैं, यानी कि क्लाइंट की समस्याओं को समझते हैं, देन एक टेलर मेड सॉल्यूशन को डिजाइन करते हैं, उसके बाद उनके सिस्टम में जाके उसको इंटीग्रेट करते हैं एंड इसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन को मैनेज करते हैं। बढ़ते बिजनेस के साथ संजीव को कई सारे बढ़ते चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जैसे कि प्रोजेक्ट्स में बहुत मिस्टेक्स होने लगी, क्लाइंट से पेमेंट्स में डिलेज होने लगे, कॉस्ट में बहुत एस्केलेशन आने लगी, सेल्स और मैन पावर के भी चैलेंजेस आने लग गए। हर दिन 10 से 12 घंटे काम करने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तभी संजीव ने रियलाइज किया कि टेक्नोलॉजी बेच तो रहे हैं मगर उसका खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर क्या, उन्होंने हर एक प्रॉब्लम का टेक्नोलॉजी से सोल्यूशन निकाला और उसको हमेशा के लिए जड़ से ही खत्म कर दिया। संजीव कई सालों से BNI, रोटरी, जीतो जैसे फोरम्स का हिस्सा रहे हैं और साथ ही के साथ जब इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो टेक टिप्स लिखा करते थे तो लोग कहते थे सर ये तो कमाल है। एक दिन BNI की किसी सेशन में एक बंदे ने 5 मिनट संजीव को रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप अपने सिस्टम दिखाओ, एक बार हमको ट्रेन करो। वो 5 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन कब 5 घंटे का हो गया पता ही नहीं चला। संजीव के सिस्टम को देख के सभी बिजनेसमैन हैरान हो गए और वो और ज्यादा मांगने लगे, एक डेडिकेटेड प्रोग्राम मांगने लगे। सो गाइस, इसी के साथ जन्म हुआ एक नए विजन का, एक नए मिशन का, CEO IT बॉक्स का। संजीव सैकड़ों हजारों ट्रेनर्स की ट्रेनिंग्स को अटेंड कर चुके थे। वहां को एक ही बात समझ में आई कि कॉन्सेप्ट कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है, अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो टेक्नोलॉजी के बिना वो हो ही नहीं सकता। इसी के साथ जन्म हुआ टेक मास्टरी, MBT और MBI जैसे प्रोग्राम्स का, जो कि आज सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस को ऑटोमेट कर चुकी हैं, उनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आज संजीव इंडिया की मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट डेकोरेटेड AI ट्रेनर बन चुके हैं, जो कि कई सारे बड़े फोरम्स में लगभग 10,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को AI और टेक्नोलॉजी से इनेबल कर चुके हैं। जहां बाकी के कोचेस के लिए केवल अपना प्रॉफिट ही प्रायोरिटी है, वहां संजीव के लिए उनका पर्पस प्रायोरिटी है। वो ये है कि इंडियन बिजनेस ओनर्स को ग्लोबल टेक्नोलॉजी से इक्विप करके उनको इंडस्ट्री का लीडर बनाना है। जहां बाकी के ट्रेनर्स केवल बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वहां संजीव करके दिखाते हैं। संजीव के डेवलप्ड ऑटोमेशंस, डेवलप्ड AI टूल्स आज बाजार में बिकने वाले महंगे सॉफ्टवेयर से कई गुना ज्यादा एडवांस हैं, हाईली कस्टमाइजेबल हैं और साथ ही के साथ बिजनेस की लगभग सभी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व भी कर देते हैं। इसी के साथ संजीव ने सेटअप करी इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे स्किल्ड AI और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन टीम, जो कि आपके बिजनेसेस को 1-on-1 हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अपने टेक्नोलॉजी, AI और बिजनेस एक्यूमेंट के दम पे वो आपको डेली फायर फाइटिंग से फ्री कर देती है, बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर देती है, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देती है एंड साथ ही के साथ आपकी बिजनेस की टीम को भी ट्रेन कर देती है, ताकि आपका बिजनेस आपके बिना चले भी और बढ़े भी। हमारा विजन ये है कि हम आपको टेक्नोलॉजी से, ऑटोमेशन से, स्ट्रैटेजी से इतना इनेबल कर सके कि आप भी फॉर्च्यून 500 कंपनी बना सकें और भारत का नाम रोशन कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, लोकल से ग्लोबल बनाना चाहते हो, देन जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। AI का जमाना है, बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। जो अडैप्ट करेगा वो ही डोमिनेट करेगा। बिना किसी कोडिंग स्किल्स के, बिना कोई महंगा सॉफ्टवेयर खरीदे आप अपने बिजनेस को फुल्ली ऑटोमेटेड बना सकते हो। We are CEO IT Box। हम करके दिखाते हैं। हम करके